मरने के बाद बन जाते हैं भूत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मरने के बाद बन जाते हैं भूत। जो देखे गजबाए हिंद का सपना, उसकी माँ की ये हम हैं, ये हमारा मंदिर है और ये बोल नहीं हटेगा। राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर? कहीं भी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव धर्म सूर्य है और प्रेम चंद्र है। यदि प्रेम को चुनोगे तो शीतलता प्राप्त होगी और साथ ही रात्रि का अंधकार भी। यदि धर्म को चुनोगे तो प्रकाश प्राप्त होगा, तुम्हें भी, परिवार को भी और राष्ट्र की प्रजा को भी। क्या बोले? ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनसे ये मैं चाहता हूँ कि वो जवाब मिले, वो करने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना करना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी, रुको एक मिनट अरे मैंने क्या बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बताओ बेटी, अपना नाम बताओ। पूरा 7 तारीख को है ना छात्र संघ की दलाल। एक मिनट छात्र संघ की टैंक माइंस बांधी और पाकिस्तान के टैंकों से टकरा गए और उनका प्रकच्चा उड़ाकर कब्रिस्तान बना दिया। बॉर्डर जैसी फिल्में बनी। 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्हें बांग्लादेश वार का हीरो कहा गया, अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे बांग्लादेश, तो एक उनको तस्वीर दी गई जिसमें जब
93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश की वार जीती थी तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की थी। लेकिन 84 में उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के ऊपर हमला हुआ। उसने इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया, उसने कहा मैं क्या करूं, मुझ पर भी हमला हो गया। क्या सोचा होगा उस जनरल ने, क्या सोचा होगा उस जनरल। तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा तुम पगड़ी उतार के मेरी गाड़ी में छुप के आ जाओ। उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बाद में सिख फोरम का गठन किया, आरएस नरूला कमेटी बनाई। सरकार जांच नहीं कराना चाहती थी, सरकार कमीशन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस दुनिया से गए, सरकार ने उसको सम्मान तक नहीं दिया। ये कांग्रेसी सरकारों का ऐसा व्यवहार था उस हीरो के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि 84 का कत्लेआम हुआ, ये दंगा नहीं था, ये नरसंहार था, ये हिंदू और सिख नहीं लड़े थे, ये सरकारी कत्लेआम था। और इस सरकारी कत्लेआम को नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने भी माना। सर, सबसे पहले वेद मारवा कमीशन बना और वेद मारवा कमीशन ने क्या किया, बड़ी ईमानदारी से काम शुरू किया। उन्होंने सारी पुलिस थानों के रोजनामचे जब्त करा लिए कि भाई क्या शिकायत आ रही थी, लेकिन उस समय की पुलिस ने जब वो रिपोर्ट देने वाले थे उनका कमीशन भंग कर दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सबको बचा दिया। जब सबको बचा दिया तो रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसा इंसाफ के साथ किया गया। आमोद कंठ जैसे लोग जिन्होंने उस वक्त एक ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के, वो अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर आए, उसकी गिरफ्तारी की तो आमोद कंठ को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवा दिया गया, जो अभी अदालत ने 3 साल पहले कहा कि शर्मनाक है। बात यह नहीं कि मारे गए, बात यह नहीं कि इंसाफ नहीं हुआ, बात यह है कि दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ। 15 minutes later. म्यूजिक। तो रुको जरा, सब्र करो। बंद कर म्यूजिक। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना है। वही तो मैं आपसे समझने की, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। वैसा आदमी नहीं हूँ, सच्चाई पे चलने वाला। वो सन्यासी में भी एक सन्यासी का भाई। तो मियाँ जी मोदी गाली क्यों देते सब लोग? हैं? मोदी गाली बदतमीज है लोग जो मोदी को गाली दे। अच्छा, मोदी बदतमीज। ये कहते हैं कि मोदी ने कोई काम नहीं किया। मोदी ने क्यों नहीं करा? ने सरों को गैस सिलेंडर ही न दे दे, घर ही न दे दे, और क्या चाहिए ना? तुम्हारा घर किधर है? तुम्हारा घर कौन सा घर ही है यहाँ एक चोर खाड़े में, यहाँ मेरा वो नहीं बना। अच्छा, ये मोदी जी ने बनवाया है? मोदी ने बनवाया, पुश्ता भी मेरा मोदी बनवाएगा अल्लाह की रहमत है। अच्छा जी, सच्चाई पर चलो। जो यहाँ का मुसलमान है वो यहाँ के गुण गावेगा, दूसरे देश के नहीं गुण गा सकता। शाबाश शाबाश, ऐसा होना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।